PKL इंडिया न्यूज़। मेरा नाम जावेद अहमद है। मैं ज़िला रजौरी के लाम एरिया से कुछ किलोमीटर आगे पुखरनी जजोटकंदो गांव में रहने वाला हूं। 5 मई 2020 की ये वाक़या है कि मेरी वाइफ जहां आरा को घर से किडनैप कर रखा है। मैं कहीं लॉकडाउन में जम्मू में मुब्तला था। एक भतीजा था मेरा शालामार हॉस्पिटल में, मैं वहाँ पे उसके साथ मुब्तला था कहीं परेशान में। तो मुझे घर से अचानक फ़ोन आता है कि आपकी वाइफ जहां आरा को घर से किडनैप किया है। तो लॉकडाउन की वजह से मैं घर तो जल्दी ना पहुँच सका, लेकिन 2 दिन के बाद मैं रजौरी पहुँचा किसी तरीके से। तो मैंने खोज किया कि एक मोहम्मद रियाज सन ऑफ मियाँ, जो कि गर्न पाई तहसील कालाकोट का रहने वाला है और हाल बेला कॉलोनी रजौरी में भी रहता है, उसने मेरी वाइफ को किडनैप करके नकाह के ऊपर नकाह कर दिया है। किसी मौलवी ने नकाह करवाया है रजौरी का। तो उसके बाद मैंने कंप्लेंट की रजौरी पुलिस स्टेशन पे भी, नशहरा में भी, और कोई मेरी परवाह नहीं की इन्होंने। फिर मैंने आईजी साहब को, डीजीपी साहब को एक फ़ाइल भेजी, पूरी कंप्लेंट की, डीआईजी रजौरी साहब को भी भेजी। और उसके बाद मेरी कंप्लेंट जब अफिसरान, पुलिस के अफिसरान के पास पहुंची तो मुझे डीआईजी साहब ने बुलवाया वहाँ पे। तो मेरे स्टेटमेंट दी मैंने डीआईजी साहब को। उसके बाद मेरा एफआईआर जो है नशहरे में लगा, जो कि एफआईआर नंबर 127 और ऑफेंस 366, 382, 147 लग चुका। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं अमल में लाई गई है। मैं फिर भी ये अपने आप पर इत्मीनान करता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन मेरी होगी। उसके बाद मैंने 5-6 गुंडे मिलकर जिन्होंने मेरी वाइफ को किडनैप किया था, उनकी फ़ाइल मैं भेज चुका हूँ ऊपर तक। तो मुझे पूरा ये यकीन है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन होगी और मेरी वाइफ को रिकवर करके मेरे हवाले किया जाएगा। अभी तक मुझे कोई रिकवर करने की कोई मुझे नहीं मिली है कि मेरी वाइफ वापस दें मुझे। लिहाजा एक मौलवी जो मौलाना अब्दुल रऊफ साहब रजौरी के हैं, उलमाए दीन में से, मैंने वहाँ पे भी अपने इस्लामिक बोर्ड में भी कंप्लेंट की थी। लिहाजा वो मौलाना अब्दुल रऊफ जो हैं, उन्होंने उन गुंडों के साथ मिल के मेरे ख़िलाफ़ एक फ़तवा तैनात किया हुआ है, जिस फतवा के ऊपर ना तो कोई डेट है ना नंबर है। तो वो गलत फतवा देता है। पहले डाइवर्स मुझसे हुई नहीं है मेरी बीवी की, तो वो अपनी खुशहाली से घर रह रही थी, मेरे साथ रह रही थी बड़े प्यार व मोहब्बत से। तो उन्होंने किडनैप करके डबल नकाह करवा दिया है। ऐसे एक मौलवी के पीछे कोई बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, हाजी लोग हैं रजौरी के, ये इसके पीछे नमाज ना पढ़ें, तो इसको रजौरी मस्जिद से बाहर निकाला जाए। और मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे मौलवियों को, ऐसे गुंडे लोगों को PSA लगा के इनको अरेस्ट किया जाए और कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि हमारे जैसे लोगों को, गरीब लोगों को ये गुमराह ना करें। और गलत इनको गुमराह करके किसी की बीवी को किडनैप करके डबल नकाह कराया जाता है, ये ना तो हमारे इस्लामी कानून में है और ना कानून में पाया जाता है कि किसी की बीवी को किडनैप करके डबल नकाह किया जाए। और ये मौलवी जो है कोई कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानते। हालांकि मेरा कोर्ट का ऑर्डर है, जब मेरी मैरिज हुई थी कोर्ट का ऑर्डर है, ये उसको भी नहीं मानते, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चैलेंज कर सकता किसी कोर्ट के ऑर्डर को। मैं आपके माध्यम से ये ऊपर तक आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। और गवर्नमेंट से भी मैं बार बार अपील करना चाहता हूं कि ऐसे जो ये दहशतगर्द लोग हैं, जो गुंडे लोग हैं, मौलवी हैं, जो किडनैप करने वाले हैं, इनको गिरफ़्तार किया जाए और गिरफ़्तार करके और मेरी वाइफ को रिकवर करके मुझे दिया जाए। मेरा नाम जावेद अहमद है। मैं ज़िला रजौरी के लाम एरिया से कुछ किलोमीटर आगे पुखरनी जजोटकंदो गांव में रहने वाला हूँ। 5 मई 2020 की ये वाक़या है कि मेरी वाइफ जहां आरा को घर से किडनैप कर रखा है। मैं कहीं लॉकडाउन में जम्मू में मुब्तला था। एक भतीजा था मेरा शालामार हॉस्पिटल में, मैं वहाँ पे उसके साथ मुब्तला था कहीं परेशान में। तो मुझे घर से अचानक फ़ोन आता है कि आपकी वाइफ जहां आरा को घर से किडनैप किया है। तो लॉकडाउन की वजह से मैं घर तो जल्दी ना पहुँच सका, लेकिन 2 दिन के बाद मैं रजौरी पहुँचा किसी तरीके से। तो मैंने खोज किया कि एक मोहम्मद रियाज सन ऑफ मियाँ, जो कि गर्न पाई तहसील कालाकोट का रहने वाला है और हाल बेला कॉलोनी रजौरी में भी रहता है, उसने मेरी वाइफ को किडनैप करके नकाह के ऊपर नकाह कर दिया है। किसी मौलवी ने नकाह करवाया है रजौरी का। तो उसके बाद मैंने कंप्लेंट की रजौरी पुलिस स्टेशन पे भी, नशहरा में भी, और कोई मेरी परवाह नहीं की इन्होंने। फिर मैंने आईजी साहब को, डीजीपी साहब को एक फ़ाइल भेजी, पूरी कंप्लेंट की, डीआईजी रजौरी साहब को भी भेजी। और उसके बाद मेरी कंप्लेंट जब अफिसरान, पुलिस के अफिसरान के पास पहुंची तो मुझे डीआईजी साहब ने बुलवाया वहाँ पे। तो मेरे स्टेटमेंट दी मैंने डीआईजी साहब को। उसके बाद मेरा एफआईआर जो है नशहरे में लगा, जो कि एफआईआर नंबर 127 और ऑफेंस 366, 382, 147 लग चुका। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं अमल में लाई गई है। मैं फिर भी ये अपने आप पर इत्मीनान करता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन मेरी होगी। उसके बाद मैंने 5-6 गुंडे मिलकर जिन्होंने मेरी वाइफ को किडनैप किया था, उनकी फ़ाइल मैं भेज चुका हूँ ऊपर तक।
तो मुझे पूरा ये यकीन है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन होगी और मेरी वाइफ को रिकवर करके मेरे हवाले किया जाएगा। अभी तक मुझे कोई रिकवर करने की कोई मुझे नहीं मिली है कि मेरी वाइफ वापस दें मुझे। लिहाजा एक मौलवी जो मौलाना अब्दुल रऊफ साहब रजौरी के हैं उलमाए दीन में से, मैंने वहाँ पे भी अपने इस्लामिक बोर्ड में भी कंप्लेंट की थी। लिहाजा वो मौलाना अब्दुल रऊफ जो हैं उन्होंने उन गुंडों के साथ मिल के मेरे खिलाफ एक फतवा तैनात किया हुआ है, जिस फतवा के ऊपर ना तो कोई डेट है ना नंबर है। तो वो गलत फतवा देता है। पहले डाइवर्स मुझसे हुई नहीं है मेरी बीवी की, तो वो अपनी खुशहाली से घर रह रही थी, मेरे साथ रह रही थी बड़े प्यार व मोहब्बत से, तो उन्होंने किडनैप करके डबल निकाह करवा दिया है। ऐसे एक मौलवी के पीछे कोई बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, हाजी लोग हैं रजौरी के, ये इसके पीछे नमाज ना पढ़ें, तो इसको रजौरी मस्जिद से बाहर निकाला जाए। और मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे मौलवियों को, ऐसे गुंडे लोगों को PSA लगा के इनको अरेस्ट किया जाए और कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि हमारे जैसे लोगों को, गरीब लोगों को ये गुमराह ना करें। और गलत इनको गुमराह करके किसी की बीवी को किडनैप करके डबल निकाह कराया जाता है, ये ना तो हमारे इस्लामी कानून में है और ना कानून में पाया जाता है कि किसी की बीवी को किडनैप करके डबल निकाह किया जाए। और ये मौलवी जो है कोई कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानते, हालांकि मेरा कोर्ट का ऑर्डर है, जब मेरी मैरिज हुई थी कोर्ट का ऑर्डर है, ये उसको भी नहीं मानते, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चैलेंज कर सकता किसी कोर्ट के ऑर्डर को। मैं आपके माध्यम से ये ऊपर तक आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। और गवर्नमेंट से भी मैं बार बार अपील करना चाहता हूं कि ऐसे जो ये दहशतगर्द लोग हैं, जो गुंडे लोग हैं, मौलवी हैं, जो किडनैप करने वाले हैं, इनको गिरफ़्तार किया जाए और गिरफ़्तार करके और मेरी वाइफ को रिकवर करके मुझे दिया जाए। क्या ये सच है इनकी बीवी को कोई उठा के ले गया है? बिल्कुल सच है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे इस पे? तो कहना चाहेंगे कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। जो मौलवी राउफ़ी इनसे मिला हुआ है, जो गुंडे हैं, जो अब मोहम्मद रिया, उसका बाप का नाम मियाँ है, ये गुंडे हैं और नंबरदार बशीर इनके साथ मिला हुआ है कंपला का। इन गुंडों ने पैसे खा के इन्होंने इसकी बीवी को किडनैप किया हुआ है। और हम ये अपील करते हैं नशरा DSP शाहीन साहब से भी कि इनकी जल्दी इंडिकेशन की जाए और इसकी बीवी को वापस दिलाया जाए। ये वो भी इस गल को कभी रार कभी पार कर रहे हैं, कोई बात नहीं खुल का कर रहा, क्योंकि गरीब लोगों की सुनाई नहीं है। ये गरीब है, इसके लिए इसकी बात नहीं कोई मान रहा। क्या नाम है इनकी बीवी का? इनकी बीवी का नाम जान राया।